बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस 2007 की ट्रेनिंग के साथ गुल मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम एक्सिस ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक्सिस के ऊपर थोड़ा काम किया। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक टेबल क्रिएट की और उसके बाद हमने स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक फ्रेम क्रिएट किया। टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए और एक हमने फार्म क्रिएट किया। अब हम इस वीडियो में एक्सिस के अंदर फार्मूले किस तरह से हम ऐड करते हैं, किस तरह से फार्मूले हम टाइप करते हैं और किस तरह से हमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक आंसर जनरेट करेगा, ये हम सीखेंगे। तो उसके लिए आप फार्म से यहाँ से व्यू के ऑप्शन में क्लिक करें और यहाँ से डिज़ाइन व्यू में आ जाएं। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आप जिस फील्ड के अंदर फार्मूला टाइप करना चाहते हैं, हमारे पास पहली फील्ड है स्टूडेंट के हिसाब से स्टूडेंट डिटेल्स का ये फॉर्म है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास पहली फील्ड है टोटल, और टोटल के अंदर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने टोटल की फील्ड को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी शीट ओपन होती है। प्रॉपर्टी शीट के अंदर हम सबसे पहले तो हमें ये बताया जाता है कि आप हमारी जो फील्ड है वो टोटल है, और यहाँ पे उस फील्ड का नाम भी हमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ से मैं इवेंट्स का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। इवेंट के ऑप्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं और इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑन माउस मूव का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपनी इस टोटल की फील्ड पे माउस ओवर करूँ तो मेरे पास कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसका आंसर जनरेट कर दे, टोटल आंसर जनरेट कर दे। तो इसीलिए मैंने ये इवेंट सेलेक्ट किया है ऑन माउस मूव का। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको अच्छा लगे वो इवेंट आप चूज़ कर सकते हैं। ऑन माउस अप है, ऑन माउस डाउन, ऑन डबल क्लिक है आपके पास, ऑन की डाउन, ऑन की अप, इनमें से जो भी आप अपनी मर्ज़ी से वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इवेंट चूज़ किया है ऑन माउस मूव का, और यहाँ पे मुझे ये एरो नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करता हूँ। ये बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे हमें फार्मूला टाइप करना है। तो सबसे पहले हमारी सिलेक्टेड फील्ड है टोटल, वो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है, और हमारा इवेंट प्रोसीजर है माउस मूव, ऑन माउस मूव, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। फार्मूला हम टाइप करते हैं टोटल, एक स्पेस देंगे। उसके बाद डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर जो आपने सब्जेक्ट इंटर किए होंगे, पहला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, मैंने वो टाइप किया। एक स्पेस दें, कीबोर्ड से प्लस और एक स्पेस। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, स्पेस प्लस, और एक सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट की होगी उसकी स्पेलिंग, और यहाँ पे जब आप फार्मूला टाइप करेंगे तो उसके अंदर भी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। और अगर आप इस दौरान उन सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं या स्पेलिंग आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और इसकी स्पेलिंग ENGLISH है। एक और सब्जेक्ट है आपके पास मैथ, MATH है, और एक और सब्जेक्ट है आपके पास साइंस, SCINCE इसकी स्पेलिंग है। तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑन माउस मूव का प्रोसीजर हमने सिलेक्ट किया है, हमने फार्मूला टाइप किया है।
यहाँ पे मैं इक्वल का निशान देना भूल गया था, वो मैं अभी दे देता हूँ। हमने इसको कहा है कि टोटल को बराबर कर दे इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस के। फार्मूला टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद व्यू के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे हमें ये फॉर्म व्यू का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए मेरे पास टोटल की फील्ड के अंदर कोई डेटा हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि मैंने जो है ऑन माउस मूव का इवेंट प्रोसीजर सिलेक्ट किया है, तो जैसे ही मेरा माउस कर्सर इस टोटल की फील्ड पे, इस टोटल के सेल के अंदर मूव करेगा, कंप्यूटर इसका आंसर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ये देखिए जैसे ही मैंने अपना माउस कर्सर मूव किया, मेरे पास ऑटोमेटिक पहले स्टूडेंट का टोटल आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड है हमारे पास अरसलान का। जैसे ही मैं इस पे माउस मूव करता हूँ, हमारे पास अरसलान का टोटल आंसर आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड जीशान का रिकॉर्ड है हमारे पास, और इस पे भी मैं अपना माउस कर्सर मूव करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है। इसी तरह एक और रिकॉर्ड है हमारे पास रिजवान का। मैंने माउस ओवर किया इस सेल के ऊपर और हमारे पास इसने टोटल आंसर जनरेट कर दिया। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड है हमारे पास अजीम का। इसके अंदर भी कोई डेटाबेस, हमें डेटा के अंदर टोटल की फील्ड के अंदर कोई भी नंबर वगैरह हमें टोटल नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही मैं अपना माउस इस पे ओवर करता हूँ, मूव करता हूँ, तो देखिए आप, इसने हमें टोटल आंसर जनरेट कर दिया। ये फार्मूला हमने टाइप किया टोटल की फील्ड के अंदर। नेक्स्ट फार्मूला हम टाइप करेंगे परसेंटेज की फील्ड के अंदर। तो फार्मूला टाइप करने के लिए आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाएं। डिज़ाइन व्यू में सबसे पहले हमने टोटल की फील्ड में फार्मूला ऐड किया। अब हम परसेंटेज हमें निकालनी है, तो परसेंटेज की फील्ड को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ऑन माउस मूव का प्रोसीजर सिलेक्ट करता हूँ। इस एरो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे। फार्मूला हम टाइप करेंगे परसेंटेज इक्वल्स टू, अभी हमने परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल, टोटल को डिवाइड करें 300 के साथ, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो 3 हैं और हर सब्जेक्ट के नंबर 100 हैं, तो टोटल होते हैं 300। और इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज 100 में से ही निकाली जाती है। फार्मूला टाइप करने के बाद मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके फॉर्म व्यू में आ जाता हूँ। फॉर्म व्यू में आने के बाद सेम इवेंट है हमारे पास ऑन माउस मूव का। अभी देखिए परसेंटेज के अंदर कोई भी डेटा, कोई भी नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई भी परसेंटेज हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मेरा माउस कर्सर इस पर मूव करेगा इसके अंदर, ये देखिए इसने हमें आंसर दे दिया और हमारे पास पहले स्टूडेंट का आंसर इसने परसेंटेज हमें जनरेट कर दी। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं और ये देखिए जैसे ही मैं अपना माउस मूव करता हूँ मेरे पास परसेंटेज आ जाती है। नेक्स्ट रिकॉर्ड परसेंटेज आ गई, इस रिकॉर्ड की भी हमारे पास परसेंटेज आ गई। लास्ट रिकॉर्ड है, जैसे ही मैं इस पर माउस मूव करता हूँ मेरे पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने इसकी परसेंटेज जनरेट कर दी। नेक्स्ट फार्मूला हम टाइप करेंगे ग्रेड के अंदर। व्यू में आए और इस यहाँ से डिज़ाइन व्यू में आने के बाद नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास ग्रेड। मैंने ग्रेड की फील्ड को सिलेक्ट किया, ऑन माउस मूव का प्रोसीजर मैंने यहाँ से दिया और इस बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इफ़ परसेंटेज, इफ़ यानी अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 80 के, देन ग्रेड को बराबर करे A+ के। अभी हमने इसको कहा है कि इफ़ अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो ग्रेड होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का साइन आपने देना है, ग्रेड को बराबर करे A+ के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो ELSE एल्स इफ़
परसेंटेज ग्रेटर देन है 70 के, देन ग्रेड को बराबर करे ए के। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन है 60 के, देन ग्रेड को बराबर करे बी के। अगर ऐसा नहीं है तो ELSE यानी एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन है 50 के, देन ग्रेड को बराबर करे सी के। और अगर ऐसा भी नहीं है तो ELSE एल्स इफ परसेंटेज बड़ी है 40 से, ग्रेटर देन 40, देन ग्रेड को बराबर करे डी के। एल्स अगर ऐसा भी नहीं है तो इफ परसेंटेज लेस देन है इक्वल्स टू 49। अभी हमने इसको कहा है कि अगर परसेंटेज छोटी है और बराबर है 49 के, देन ग्रेड को बराबर करे फेल के। अब एक्सेल के अंदर तो हम ब्रैकेट यूज़ करते थे। पहले मैं आपको ये फार्मूला जो हमने टाइप किया है इसके अंदर हमने इसको कहा है कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो ग्रेड होना चाहिए A+। और अगर ऐसा नहीं है, परसेंटेज बड़ी है 70 से तो ग्रेड होना चाहिए A। और अगर ऐसा भी नहीं है और परसेंटेज बड़ी है 60 के तो ग्रेड होना चाहिए B। और अगर परसेंटेज बड़ी है 50 से तो ग्रेड होना चाहिए C। और अगर परसेंटेज बड़ी है 40 से तो ग्रेड होना चाहिए D। और अगर परसेंटेज छोटी है और बराबर है 49 के तो ग्रेड होना चाहिए फेल। एक्सेल के अंदर हम ब्रैकेट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी ब्रैकेट यूज़ करते थे उनको हम ओपन करते थे तो उनको क्लोज भी करते थे। तो यहाँ पे हमने जो है वो ब्रैकेट यूज़ नहीं किए और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे एंड इफ 6 एंड इफ हम यहाँ पे लगाएंगे एंड इफ अभी 6 बार हमने जो है एंड इफ लगाया है। 1 2 3 4 5 6। फार्मूला टाइप करने के बाद आप इस विंडो को भी क्लोज करें। ग्रेड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ से व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और फॉर्म व्यू में आ जाएं। अभी देखिए ग्रेड के अंदर कोई भी ग्रेड हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो माउस इवेंट है ऑन माउस मूव इवेंट है। और जैसे ही मैं अपना माउस इस पे मूव करता हूँ मेरे पास पहले स्टूडेंट का ग्रेड इसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ आते हैं, माउस मूव करते हैं, हमारे पास इसने भी ग्रेड जनरेट कर दिया A+। नेक्स्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, आंसर आया हमारे पास A। एक और रिकॉर्ड है हमारे पास, हमने माउस मूव किया A+, इसने इसको जो है वो ग्रेड दे दिया। लास्ट रिकॉर्ड है हमारे पास अजीम का, और इसके अंदर भी जब हम माउस मूव करते हैं तो ये हमें आंसर जनरेट करता है A। तो किस तरह से हमने एक्सेस डेटाबेस पे काम किया और किस तरह से हमने एक मार्कशीट के अंदर फार्मूले ऐड किए।
ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत स्लो और इजीली आपको बताया है आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मज़ीद काम हम करते हैं इन दोनों फील्ड के ऊपर और एक्सिस के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।